दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इस चैप्टर का पूर्णांक चैप्टर का एक आखिरी सेशन, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पूर्णांक के क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब जो पूर्णांक हमारा पार्ट है उसके प्रश्न उत्तर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम आपको पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दी गई है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको क्या करना है, इसका सत्यापन करना है, मतलब ये आपको LHS निकालना है, RHS निकालना है और दोनों बराबर आने चाहिए। यदि बराबर नहीं आए तो मतलब उनका सत्यापन नहीं हो पाया। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें a की वैल्यू दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में 21, b की वैल्यू दी गई है 18। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे, a की जगह हम रखेंगे 21 मतलब 21, b की जगह हम रखेंगे 18। ठीक है, दूसरी साइड भी a की जगह 21, b की जगह 18। ठीक है, ये रूल हम फॉलो करते हैं। तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39। a प्लस बी मतलब RHS की तरफ देखेंगे तब भी कितना आएगा, यहाँ पे 19 नहीं 18 होना चाहिए। तो 21 प्लस 18 कितना आ जाएगा 39, दैट इज 39। तो 39 के बराबर होगा, मतलब LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो हम कह सकते हैं कि इसका सत्यापन हो गया। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, a की जगह वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू क्या है वो रखनी है। पहले हमें LHS दैट इज a माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी ये सॉल्व कर लेना है, फिर हमें a प्लस बी सॉल्व कर लेना है और फिर हमें ये देखना है कि ये दोनों LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है। यदि दोनों बराबर हैं तो मतलब आपका सत्यापन हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ऐसे ही आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं, ये आप करेंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे देख सकते हैं आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, मतलब सवाल पूछें, एक ऐसा कॉर्नर होगा, वहां से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सत्यापित ही करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दर्शाना है कि 18 गुणा 7 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 3 बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3। ऐसा हमें दर्शाना है कि जो LHS साइड में है वो RHS साइड के बराबर है। इसको दर्शाने के लिए पहले हम LHS साइड को सॉल्व कर सकते हैं, फिर RHS साइड को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, दोनों को एक साथ लिखो और सॉल्व करते चले जाओ। जैसे देखो हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, 18 इन ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व किया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्डमास रूल लगाते हैं हम। बोर्डमास रूल हमारा क्या कहता है, बोर्डमास रूल हमारा ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डमास करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस माइनस 3, तो 7 में से 3 गया 4 बचा, 18 गुणा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करी इतना आया, इन दोनों का गुणा किया इतना आया। इसको आप गुणा करेंगे तो 72 आएगा, 126 में से 54 को घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। 72 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि LHS RHS के बराबर हो गया और ये सवाल हमारा सत्यापित हो गया। ऐसे ही हम जो दूसरा सवाल है इसको हल कर सकते हैं, आप करके देखिए और नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इनमें प्रॉपर्टीज लगानी है, मतलब हमने कुछ गुण पढ़े थे, कुछ गुण पढ़े थे, उन्हीं गुणों का इस्तेमाल करते हुए हमें इन गुणनफलों को ज्ञात करना है। देखिए आपने ये वितरण गुणधर्म हुआ, क्रम विनिमयता हुआ, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। तो आपको क्या देखना है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 26 गुणा ब्रैकेट में माइनस 48 प्लस ब्रैकेट में माइनस 48 इंटू ब्रैकेट में माइनस 36, इसको हमें हल करना है। तो हमने देखा कि प्लस है बीच में, इस धन के इधर भी और इधर भी क्या कॉमन है, 48, क्या कॉमन है 48। तो हम क्या करेंगे, माइनस 48 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे,
और उसकी गुणा कर देंगे 26 प्लस -36 में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, किसका? माइनस का। यहाँ -48 ऑलरेडी था, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 480। कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। यदि मैं आपको क्वेश्चन हल करने को कहती तो आप क्या करते? पहले 26 में 48 की गुणा करते, फिर जो उत्तर आता उसको एक साइड लिखते, फिर 48 में 36 की गुणा करते, फिर जो उत्तर आता उसको एक साइड लिखते, फिर दोनों उत्तर को प्लस करते, तब जाके आपका आंसर आता और वो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए हमने आसानी से गुण दैट इज वितरण गुण का इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर लिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 8 गुणा 53 गुणा माइनस का 125। तो हमने क्या किया? देखिए यदि हम 8 की गुणा पहले, एक सेकेंड देखिए, पहले हम 8 की गुणा यदि 53 में करें, फिर जो उत्तर आए उसमें 25 की गुणा करें, तो ये बहुत ही बड़ा तरीका हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया? इसको थोड़ा उल्टा सीधा लिख लिया, मतलब क्रम को चेंज करके लिख लिया। तो अब देखिए 53 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। ठीक है, अब 8 की गुणा 125 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1000। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? माइनस का 53,000 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आसानी से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने की आदत डालनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस मैं कराती हूँ इससे भी तो आप आलसी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्रम विनिमेयता गुण का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो क्रम है वो चेंज करने हैं ऐसे, ताकि गुणा आसान हो जाए, गुणा आसान हो जाए। और ये भी आप अपने आप से ही करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे। देखिए हल पूरा यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम वितरण गुण लगाएंगे। वितरण गुण कैसे लगाएंगे? देखो 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, 100 धन 2। तो हमने यही किया कि 102 को हमने 100 धन 2 में कन्वर्ट कर लिया। 41 की 100 में गुणा करेंगे, माइनस का 4100 आ जाएगा। 41 की 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 82 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4182 आ जाएगा और बहुत आसानी से हमारा हल निकल गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बस समझने का तरीका पता होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। एग्जाम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस आपको एक फोकस के साथ स्टडी करनी है। देखिए किसी हिमीकरण मतलब ठंडी प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब आरंभिक जो तापमान है वो 40 डिग्री है, लेकिन तापमान को हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हम उसे घटाते जाते हैं। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना होगा? हमें निकालना है, बताना है कि जब हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी तो उसके 10 घंटे बाद जो हमारा कमरा है उसका तापमान क्या होगा। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 गुणा माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा माइनस का, इनको प्लस माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का। तो 10 घंटे बाद जो कमरा है उसका तापमान कितना होगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस होगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए एक सीमेंट की कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने के लिए 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी मतलब ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी यदि सीमेंट की और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ और हानि हमें बतानी है। दूसरा क्वेश्चन ये, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या इतनी है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। ये सवाल आपको समझ आया ढंग से? सवाल समझ में आना चाहिए, उत्तर समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहली बात हमने देखी कि जो सफ़ेद सीमेंट की बोरी है उसका रेट है 8 रुपये और स्लेटी बोरी पे हानि कितनी है? 5 रुपये। मतलब सफ़ेद बोरी पे हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है और यहाँ हमें 5 रुपये की हानि हो रही है। किस पे? स्लेटी रंग के पे।
तो देखिए सफ़ेद की हमने पहले क्वेश्चन में देखिए सफ़ेद की हमने 3000 बोरियां बेची, तो 3000 बोरियों पे लाभ कितना होगा, 3000 गुणा 8 के बराबर, मतलब 24,000 के बराबर। अच्छा 5000 जो बोरियां हैं उनकी हानि कितनी होगी, 5000 गुणा 5 के बराबर, मतलब 25,000 के बराबर। तो यहाँ पे कुल हानि बराबर कितना होता है, हमने देखा लाभ ज़्यादा है, सबसे पहले हम देखते हैं लाभ कितना हुआ, फिर हम देखेंगे हानि कितनी हुई। तो हमने देखा लाभ हुआ 24,000, हानि हुई 25,000, क्या बढ़ा है, हानि बढ़ी है। तो उसको कितनी हानि हुई, हानि में से लाभ को घटा देंगे, हानि हुई हमारी 25,000 की, उसमें से हमने लाभ 24,000 को घटा दिया, उत्तर आया 1,000। तो हमने देखा कि कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हो गई, समझ आया। अच्छा अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था, वहाँ ये था कि हमें सफ़ेद सीमेंट की बोरियां ज्ञात करनी थी। अब हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे उन्हें x। प्रश्न के अनुसार हानि और लाभ एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए 5 गुणा 6400, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जो पाँच जो है हमारा वो कितना है, हानि है, ठीक है। 6400 बोरियां हमारी बिकी हैं, तो ये 5 गुणा 6400 ये किसके बराबर हो जाएगा, x गुणा 8 के, ठीक है। तो देखिए क्योंकि 8 क्या है, हमारा लाभ है, और जितनी सफ़ेद बोरियां बिकी होंगी उसके लाभ के बराबर हमें इसको रखना पड़ेगा। यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा 6400 भाग दे देंगे 8 से, उत्तर आ गया हमारा 4000। तो हमने देखा कि यदि कंपनी 4000 सीमेंट की बोरियां बेचती है तो उसे ना लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। समझ में आया। तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। आप जितनी जल्दी से सवाल को समझ पाएंगे आप उसे हल भी कर पाएंगे। ये देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -30 भाग 10, तो ये तो आप आसानी से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, -3। तो ये तो बहुत आसान है। ये बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं ये 1 2 3 ये मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। देखिए -31 को भाग दिया इन ब्रैकेट -30 प्लस -1 से, तो देखिए यहाँ पे प्लस आएगा। देखिए -31 भाग दिया 30 प्लस इन ब्रैकेट -1 से। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ गया -30 -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 31, क्योंकि -30 -1 बराबर -31। हमने देखा अब ये -31 को -31 से ही भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 1 उत्तर आ जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, -31 को माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ये 1 आ गया, समझ आया। दूसरा सवाल देखिए, -36 है, भाग देना है उसे 12 से और उसको भी भाग देना है फिर 36 से। अब देखिए -36 को 12 से भाग देना आसान है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -36 को हम लिख सकते हैं 1/12, ठीक है, इंटू मतलब गुणा 1/3 इसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए 36 को भाग देंगे 12 से गुणा 1/3, तो जब इसको भाग देंगे तो 3 आएगा, तो -3, ठीक है, गुणा 1/3, -3 को 3 से भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा -1, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए -6 धन 5 को हमें भाग करना है -2 धन 1 से। तो देखिए क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, तो -6 प्लस 5 -1 -2 प्लस 1 -1 को -1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही उत्तर हमारा आ जाएगा। तो देखा ना कितनी आसानी से आपने इसको कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए हमें ये सत्यापित करना है, ये इक्वेशन सत्यापित करनी है। तो देखिए इक्वेशन सत्यापित करने की जब बात हुई थी तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमें क्या करना पड़ता है, ए की जगह जो वैल्यू दी है वो रखनी है, बी की जगह जो भी वैल्यू दी है वो हमें रखनी होती है, ठीक है। तो ए की जगह देखिए पहले क्वेश्चन में हमें 12 दिया है,
बी की जगह -4, सी की जगह 2। तो हम LHS में ये वैल्यू रखेंगे। जब LHS में हमने ये वैल्यू रखी तो देखिए ऐसे सॉल्व करिएगा आप, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और उत्तर आएगा यहाँ पे -6। RHS में भी तो आप ये रखेंगे तो उत्तर आएगा 3। तो देखिए -6 तो 3 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब LHS क्या है, RHS के बराबर नहीं है। और जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये सत्यापित होता है कि ये इसके बराबर नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस को बहुत जल्दी समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको भी क्वेश्चन समझ आए। आप खुद से निकालेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। देखिए एक अच्छा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए, प्रत्येक गलत के लिए इतने मिले, ठीक है। और जो कोई प्रश्न हल नहीं होता उसके लिए कोई अंक नहीं दिया होता। तो राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए, 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों ने उसने गलत उत्तर दिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए सही अंक के लिए 13 है, 12 सही किए हैं तो उसे 36 मिलेंगे, ठीक है। गलत कितने किए हैं, 20 - 16 मतलब -16। एक गलत उत्तर के लिए दिए जाते हैं -2। तो गलत उत्तरों की संख्या निकालने के लिए हम -16 को भाग दे देंगे -2 से, उत्तर आ जाएगा 8। तो मतलब राधिका ने 8 प्रश्नों को गलत किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें यह था कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसके कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिया होगा उसने जवाब। तो देखिए इसको भी, ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 7 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक 3 × 7 21 हो गए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, -5। तो मतलब मोहिनी के द्वारा गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी, -5 -21 मतलब -26। एक गलत उत्तर के लिए दिया जाता है -2 अंक। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी, -26 भाग -2, तो बचेगा 13। तो मतलब जो मोहिनी है उसने 13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं होनी चाहिए। सवाल हर एक आसान होता है, बस हमें समझना आना चाहिए। यदि हमने सवाल को समझ लिया तो हम सवाल को हल भी कर सकते हैं, यदि हमने कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है तो बस यही था आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में हमने पूर्णांक से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर थे उनको समझा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।